सब्सक्राइब करें रमेश क्लासेस चैनल को और बेल आइकन दबाएं आने वाली नई वीडियो के लिए। तो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपको मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं रमेश क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है जो गद्य के जो संदर्भ है वह कैसे लिखते हैं और जो रेखांकित अंश की व्याख्या है उन्हें अच्छे से कैसे लिखते हैं, ठीक है, अपनी लैंग्वेज। तो पहले संदर्भ देखेंगे हम, संदर्भ कैसे लिखते हैं। और मैं आपको बता दूं ये 6 नंबर का हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। वीडियो बिल्कुल भी आगे मत बढ़ाना और वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इससे आपके 6 नंबर पक्के होने वाले हैं, क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम में यह आता ही आता है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। प्रश्न ये है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, ठीक है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे से की ओर आकर्षित होते हैं, यानी कि वो आपको मैं अनुवाद ही बताऊंगा, ठीक है। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो, ठीक है। वो एक्सप्लेन करूंगा अभी मैं आपको, ठीक है। इसका हिंदी अनुवाद अभी बताऊंगा पूरा डिटेल में, ठीक है। और चिंताशील मनुष्य चिंता का ही साथ ढूंढता है, और निर्बल वली का धीर, उत्साही का उच्च अक्षांश वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था, ठीक है। हमारा प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। पहले आपने प्रश्न तो देख ही लिया, ठीक है। अब इसके प्रश्न आते हैं और इसका उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये सब आता है, ठीक है। तो अब अपनी कॉपी पे देख लेते हैं, ठीक है। प्रश्न जैसे कि अभी हमने पढ़ा, ठीक है। अब उसका संदर्भ कैसे लिखना है आपको। संदर्भ 2 नंबर का आता है, ठीक है। संदर्भ बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है और आपके बहुत ही जल्दी मेरे साथ साथ याद हो जाएगा, ठीक है। तो ए आता है हमारा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। संदर्भ कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले डालना आपको ब्लैक पेन से संदर्भ, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डालकर ये स्टार्ट करना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। ये सब जो है इसे आपको नहीं लिखना, ठीक है, ये, क्योंकि आप भूल जाओगे, ठीक है। ये सब नहीं लिखना क्योंकि मैंने लिखकर आपको काट कर दिखा रहा हूँ, इसलिए, ठीक है। नामक पाठ से लिया गया है, डायरेक्ट ये करना आपको, नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं संदर्भ को। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी है। तो अब रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे, ठीक है। जो मैंने प्रश्न दिखाया था आपको, मैं एक बार स्क्रीन पर और शो कर देता हूँ उस प्रश्न को, ठीक है। आप पढ़ लेना और उसके साथ साथ आपको मैं इसका अनुवाद करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, संदर्भ 2 नंबर मिल गए हमें और रेखांकित अंश की व्याख्या पर भी 2 नंबर मिलते हैं, ठीक है। और 2 नंबर मिलते हैं जो प्रश्न पूछा जाता है, उस पर 6 नंबर हमारे इस वीडियो से कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। तो देखो अब रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत अवतरण इसी प्रकार आपको स्टार्ट करना है। प्रस्तुत अवतरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, केवल मित्रता एक समान रुचि वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। यानी कि प्रस्तुत अवतरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि एक ही समान सोचने वालों में और एक ही रुचि वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है, ठीक है। यह धारणा उचित नहीं है, पर यह धारणा उचित नहीं है कि एक समान सोचने वालों में और एक रुचि वालों में मित्रता हो सकती है, ठीक है। ये धारणा बिल्कुल भी उचित नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट आगे देखते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि समान स्वभाव और समान रुचि वालों में ही मित्रता हो सकती है परस्पर, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि जैसे कि एक समान सोचने वाले और एक तरह बिल्कुल धारणा रखने वाले। और कुछ लोग सोचते हैं कि समान स्वभाव और समान रुचि रखने वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है, पर यह धारणा उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि वालों में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक समान सोचने वालों में है मित्रता बिल्कुल घनिष्ठ हो सकती है, विपरीत अलग अलग सोचने वालों में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है, ठीक है। लोग विभिन्नता देखकर भी परस्पर आकर्षित होते हैं, यानी कि रोज लोग जो हैं वह विभिन्नता को देखकर ही परस्पर आकर्षित होते हैं, ठीक है। जैसे कि दुर्बल व्यक्ति उत्साही बलवान की तरफ, दुखी व्यक्ति
प्रसन्नचित्त व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। यानी कि जैसे कि दुर्बल व्यक्ति वह क्या बलवान यानी ताकतवर आदमी की तरफ आकर्षित होता है, ठीक है। और दुखी व्यक्ति प्रसन्न चित्र की ओर आकर्षित होता है, सिंपल, ठीक है। तो आई होप आपको डेफिनेशन अच्छे से मेरे साथ साथ समझ में आ गई हो। तो एक बार संदर्भ और देख लेते हैं, क्योंकि संदर्भ बहुत गलत करके आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो संदर्भ और प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। लेखक जरूर लिख कर आना है, कभी लेखक को छोड़ दें, ठीक है। वो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको कैसे पहचानना है। जैसे कि एक हमारा ये प्रश्न है और इसमें से पहचानना कैसा है कि इसके लेखक कौन है और इसके रचयिता कौन है, सब कुछ टोटल बता दूंगा, ठीक है। एक प्रश्न दिया गया, ठीक है। जैसे कि प्रश्न पे 2 नंबर मिलते हैं और संदर्भ पे 2 नंबर मिलते हैं और रेखांकित अंश की व्याख्या पर भी 2 नंबर मिलते हैं। इसी प्रकार एक प्रश्न पे भी 2 नंबर मिलते हैं, ठीक है। अब प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, ठीक है। लेखक के अनुसार यह कहना है कि जो विभिन्नता वाले लोग होते हैं वह एक दूसरे को देखकर ही क्यों आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो अब इसका देख लेते हैं हमको क्या डिटेल में करना है, ठीक है। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर अपने भावों को भरने के लिए विपरीत गुणों की तरफ लोग आकर्षित होते हैं, ठीक है। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर अपने भावों को भरने के लिए विपरीत गुणों की तरफ आकर्षित होते हैं, यानी कि अपने भावों को भरने के लिए ही आकर्षित होते हैं, ठीक है। जैसे निर्बल व्यक्ति बलवान की तरफ और आकर्षित होता है, यानी कि जो निर्बल व्यक्ति होता है वह बलवान ताकतवर आदमी की तरफ आकर्षित होता है, ठीक है। अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी की ओर आकर्षित होता है, यानी कि जो अनपढ़ है वो ज्ञानी यानी कि पढ़े लिखे की तरफ आकर्षित होता है, ठीक है। जैसे कृष्ण और सुदामा की मित्रता, जैसे कि आप देखते हैं कि कृष्ण और सुदामा की मित्रता कितनी घनिष्ठ है, ठीक है। चाणक्य और चंद्रगुप्त की मित्रता, ठीक है। चाणक्य और चंद्रगुप्त की मित्रता भी कितनी घनिष्ठ है और यह मित्रता इतिहास प्रसिद्ध है, ठीक है। आपको तो पता ही है, आपने बहुत देखा चाणक्य और कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यदि चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है। तो आपके यहाँ कितने नंबर पक्के हो गए? 6 नंबर पक्के हो गए, ठीक है। 6 नंबर तो बिल्कुल ही पक्के हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे आपका टारगेट है अपने चैनल से 90 नंबर पक्के करवाने हाई स्कूल में, ठीक है। 90 नंबर पक्के ही करवाऊँगा मैं, ठीक है, अपने चैनल से। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर और वीडियो को यदि लाइक नहीं करा तो लाइक ज़रूर कर देना। और कोई भी प्रॉब्लम हो किसी से भी रिलेटेड आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत आ रही हो हिंदी इंग्लिश, ठीक है, तो आप मुझसे 100% पूछ सकते हैं। और आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ से आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।